तो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सोशियोलॉजी का पेपर एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, कोड है G389, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है। और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए भी उतना ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर दोनों यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस कॉमन है। और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वहाँ भी ये पेपर्स होते हैं एमसीक्यूज़ में, तो ये आपके जो है ये हेल्पफुल रहेंगे। बाकी अगर आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं तो फ्यूचर में ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद आप सोशियोलॉजी एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहाँ पर आपको 2021, 22, 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और बुकलेट सीरीज़ एस मुझे अवेलेबल हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ओरिजिनल बुकलेट देने का मैं प्रयास करता हूँ, जिसके लिए स्टूडेंट्स चैनल देखते हैं मेरा। और जो आंसर की है यूनिवर्सिटी की, उससे ही मैंने आंसर लिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कन्फ्यूज़न हो तो अपना लिटरेचर की स्टडी करिएगा टेक्स्ट बुक से, या जो भी कोई आपके पास सोर्सेज है वहाँ से आप आंसर को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा ताकि आपको जो 25 मार्च से पेपर शुरू हैं एमसीक्यू सीरीज़ में एमए सेकेंड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो उनको हेल्प मिले और अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि नियो फंक्शनलिज्म पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई सन 1985 में। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के 1984 के सत्र में अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जे एलेक्जेंडर। थर्ड, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वो थी मिशेल फूको के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। फ्रांसीसी विचारक लुइस अल्थुसर की पुस्तक रीडिंग कैपिटल कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई ऑप्शन डी 1970 में। फोर मार्क्स पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी लुइस अल्थुसर ने। पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग पुस्तक किसने लिखी? तो वो है ऑप्शन बी हैबरमास। 7, श्रम और उत्पादन की एक आयामी अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो उसका आंसर भी है ऑप्शन ए हैबरमास। 8, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह कथन किसका है? तो इसका भी आंसर है ऑप्शन सी जे हैबरमास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। किसका कथन है कि ज्ञान के आधार पर ही लोग शासन करते हैं? तो ये है आंसर ऑप्शन डी मिशेल फूको। 10th, सोशल मोबिलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, के डेविस। के मतलब कीथ डेविस इनका पूरा नाम है। परंपरागत संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ फ्रांस में। 12th, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संघर्ष का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है? संघर्ष को महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है। ठीक है, मिसप्रिंट है, तो वो है टी पार्सन्स। 13, समाजशास्त्र में विघटनकारी परिप्रेक्ष्य किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो थे जे देरिदा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 14, बायो पावर शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो वो है आंसर आपका ऑप्शन डी फूको। 15, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन के लेखक कौन है? वो है ऑप्शन डी एंथोनी गिडेसेंस। 16,
अनिवार्य रूप से समन्वित संघों की अवधारणा में किसका योगदान था? तो वो है ऑप्शन बी, आर डेरिडाफ। ठीक है। किसने मार्क्स के मूल कार्य के कुछ हिस्सों में निहित आर्थिक नीतिवाद की आलोचना की थी? तो ऑप्शन सी, हैबरमास ने। 18 ऑफ ग्रामेटोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर है ऑप्शन ए, जे देरिदा। किसने भाषा एवं सामाजिक संस्था का विखंडन किया? तो इसका आंसर भी है ऑप्शन डी, देरिदा। निम्नलिखित में से कौन जीवन जगत के 3 घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व को भिन्न करता है? तो उसका भी आंसर है ऑप्शन सी, जे हैबरमास। ठीक है। यानी कि जो जे हैबरमास का टॉपिक है और आपका फूको का टॉपिक है और जो आपका डेरिडा का टॉपिक है, तो ये 3 टॉपिक अब तक निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप इन तीनों विद्वानों के बारे में थोड़ी सी थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लाइफ इनकी जो बायोग्राफी होती है, जीवनी होती है, थोड़ा सा क्या क्या किया इन्होंने समाजशास्त्र में, तो वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उनकी बुक्स वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी इन द थॉट ऑफ मैक्स वेबर पुस्तक किसने लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? तो उसका आंसर है गिडेंस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदानुक्रम का समर्थन नहीं किया? तो आंसर है एम, फूको। लेविस कोजर किससे संबंधित है? तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी, संघर्ष सिद्धांत दिया। 24 किसने संघर्ष को समाज के लिए प्रक्रियात्मक महत्ता का सुझाव दिया? तो वो दिया लेविस कोजर ने। समाज एक प्रकार की चेतना है, यह परिभाषा किसने दी? ये दी है गिडेंस ने। गिडेंस के भी 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं स्टूडेंट्स अब तक, है ना। 26 है, किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानक भाषा की एक पद्धति बनाकर समाजशास्त्रीय सोच को बहुत प्रभावित किया है? तो जे डेरिडा। 27 मैन ऑफ आइडियाज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर है एल ए कोजर। ठीक है। तो L4 हो गया लेविस। न्यू लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो उसका आंसर है राल्फ डेरिडा। तो इनके भी क्वेश्चंस आगे हैं। क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? उसका आंसर भी है ऑप्शन ए, डेरिडा। मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी थॉट पुस्तक किसने लिखी? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, एल कोजर। 31 किसने तर्क, भाषा और शक्ति की बहस में योगदान तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में योगदान दिया? तो उसका आंसर है एम, फूको। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पीडीएफ भी लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, तो 2021 से 24 तक के अवेलेबल हैं 4 साल के सभी सब्जेक्ट्स के। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी मेंशन है, 6396242878। केवल मैसेज कीजिएगा, बहुत नॉर्मल सा चार्जेस लेकर के आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चन बैंक हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल का थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता रिसीव करने का। चलिए, नंबर 32 है कि किसने अपने सिद्धांत में संरचना और संस्था के पारस्परिक संबंधों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जिसमें किसी को भी प्रधानता नहीं दी जाती है? तो वो है ए, गिडेंस। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा इन्होंने दिया है, किस तरीके का, ऐसे भी क्वेश्चन है, जैसे परिभाषा आ गई है कि किसने नव प्रकारवाद को कार्यात्मक सिद्धांत के एक आत्म आलोचनात्मक पहलू के रूप में परिभाषित किया है जो इसके सैद्धांतिक मूल को बनाए रखते हुए कार्यात्मकता के भौतिक दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास करता है? तो वो है ऑप्शन डी, जे अलेक्जेंडर व पी कालूम, ऑप्शन डी।
किसके लिए जीवन जगत व्याख्यात्मक आकृति का सांस्कृतिक रूप से प्रसारित और भाषाई रूप से संगठित भंडार है? तो वह है जे हैबरमास ने कहा है। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन जे डेरिडा। जेफरी एलेक्जेंडर एक हैं, तो ये हैं एक नव प्रकारवादी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डेरेडार्फ के अनुसार शासक वर्ग क्या चाहता है? तो वो पूंजीवादी समाज चाहता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो माफ़ी इसलिए चाहूँगा स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत सारी बुकलेट्स हैं, अभी समय मेरे पास भी कम है, एमए की, एमकॉम की, बीकॉम की, बीए की, तो इसलिए कुछ स्टडी मटेरियल सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल होगा। तो एक आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, सोशियोलॉजी एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर, चैनल सब्सक्राइब करके, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।